हेलो हेलो। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संदीप राठौर। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एमपी जीके की एक बेस्ट क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एमपी पुलिस वन रक्षक व जेल प्रहरी के लिए। इसमें कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सर, एक ही क्लास में वन रक्षक, जेल प्रहरी और एमपी पुलिस के लिए कैसे पढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ एमपी जीके के लेवल का फर्क रहता है और वो सारे लेवल हम एक ही क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमारी क्लास आपको पूरी देखनी है, इससे आपको जरूर प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, आइए हम अपनी इस बेस्ट क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है इसमें, रानी दुर्गावती की समाधि स्थल कहाँ पर है। तो रानी दुर्गावती की समाधि स्थल दोस्तों हमारा ग्राम बरेला, गढ़ा मंडला, बालपुर या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होने वाला है इसमें? ग्राम बरेला। ठीक है दोस्तों, रानी दुर्गावती से जुड़े हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं इसमें, जिसमें हमारे सारे कवर होने वाले हैं फैक्ट। ठीक है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसमें। जन्म इनका होता है 5 अक्टूबर 1524 को, कालिंजर किला, बांदा, यूपी में। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म होता है। जिसके बाद इनकी बलिदान दिवस कब आता है? तो 24 जून 1564 को नरई नाला, जबलपुर में इनका बलिदान होता है। राजधानी इनकी, राजधानी चौरागढ़ नरसिंहपुर थी। करंट अफेयर की बात कर लेते हैं हम यहाँ से। तो मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर प्रोजेक्ट रानी दुर्गावती टाइगर प्रोजेक्ट है, जो कि 2023 है, जो सागर, दमोह और नरसिंहपुर में आता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मंडला के मोती महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो मंडला के मोती महल का निर्माण हमारे मधुकर शाह, निजाम शाह, प्रेम शाह या हरदय शाह। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होने वाला है दोस्तों? हरदय शाह। कौन सा? हरदय शाह। हरदय शाह से जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम दोस्तों। तो हमारे हरदय शाह से जुड़ी कुछ चीजें क्या हैं? हरदय शाह ने रामनगर को अपनी राजधानी बनाया था। कौन सी जगह को? रामनगर को ये राजधानी बनाते हैं। इन्होंने मंडला के मोती महल के अलावा रानी महल, चिमनी रानी महल और बघेलिन महल भी बनवाया। इन्होंने कौन कौन से महल बनाए अपने? मोती महल, रानी महल, चिमनी रानी महल और बघेलिन महल इन्होंने बनवाए। किसने? हरदय शाह ने। मंडला का किला नर्मदा और बंजर नदी के संगम पर स्थिर है। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हरदोल किस वंश से संबंधित है? हरदोल से संबंधित है? गौड़ वंश, बुंदेला वंश, कलचुरी वंश या बघेल वंश। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है बुंदेला वंश। कौन सा? बुंदेला वंश। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा चलते हैं हम बुंदेला वंश की बात कर लेते हैं। तो हरदोल वीर सिंह बुंदेला के पुत्र और जुझार सिंह बुंदेला के भाई थे। ठीक है, इनकी समाधि ओरछा में स्थित है। हरदोल की मनौती गीत मुख्य रूप से बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। किस शासक ने टिहरी का नाम बदलकर टिकमगढ़ रखा? टिहरी का नाम बदलकर टिकमगढ़ किसने रखा? चावंत सिंह, विक्रमजीत सिंह, शुभकरण सिंह या रामचंद्र सिंह। तो सही उत्तर इसमें होने वाला हमारा विक्रमजीत सिंह। इनसे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं दोस्तों हम। तो इन्होंने मराठों के आक्रमण और विद्रोह से बचने के लिए अपनी राजधानी ओरछा से टिकमगढ़ टिहरी स्थानांतरित कर ली थी। किन से बचने के लिए इन्होंने करी थी? तो मराठों का आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने यहाँ से राजधानी बदली इनकी। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन आता है हमारा, झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्रारंभ होता है? झंडा सत्याग्रह हमारे मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्रारंभ होता है? तो ये होता है हमारा भोपाल, इंदौर, जबलपुर या सिवनी। तो दोस्तों, इसमें सही उत्तर होने वाला है हमारा जबलपुर। कहाँ से होता है झंडा सत्याग्रह? जबलपुर से। यह सत्याग्रह मार्च 1923 से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? 1923 से। इस आंदोलन में प्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका नाम आपके लिए बहुत विशेष है, सुभद्रा कुमारी चौहान भी शामिल थी इस आंदोलन में। कौन से? झंडा सत्याग्रह में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो भागीरथ सिलावट ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से 1857 की क्रांति में भाग लिया था? तो ये हमारे कहाँ से भाग लेते हैं? भोपाल से, इंदौर से, छिंदवाड़ा से या जबलपुर से? तो ये लेते हैं हमारे कहाँ से? इंदौर के देपालपुर से। इंदौर जिले के देपालपुर तहसील से ये भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इनसे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। तो भागीरथ सिलावट जी जो है
को देपालपुर की पहाड़ी पर फांसी दी गई थी। इनको कहाँ पर फांसी दी गई थी? देपालपुर की पहाड़ी पर। इंदौर क्षेत्र से अन्य प्रमुख विद्रोह नेता सादत खान महू से आते हैं और भीमाबाई होलकर थे। ठीक है दोस्तों, सादत खान का मकबरा और समाधि एमपीपीएससी मुख्यालय इंदौर के ठीक सामने स्थित है। एमपीपीएससी मुख्यालय के ठीक सामने इनकी समाधि है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो मध्य प्रदेश में भारत का पहला ग्रीनफील्ड विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में, छिंदवाड़ा में, पीथमपुर में या शिवपुरी में? तो यह हमारा आता है कहाँ पर? पीथमपुर में। कहाँ पर? पीथमपुर में। ठीक है दोस्तों, इनसे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं। तो पीथमपुर मध्य प्रदेश का पहला सेज है। ठीक है दोस्तों, और सेज की हम ये जो फुल फॉर्म देखते हैं तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारा पीथमपुर बन जाता है। शुभ चिंतक पत्रिका का संपादन किस शहर से होता है? शुभ चिंतक पत्रिका का शुभारंभ जो है संपादन किस शहर से होता है? तो ग्वालियर से, इंदौर से, जबलपुर से या रीवा से? तो हमारा सही उत्तर होने वाला है यहाँ पर जबलपुर से। कहाँ से? जबलपुर से। इससे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं। तो याद रखने की ट्रिक यहाँ पर, जब जबलपुर हम तुम्हारे शुभ चिंतक है, मतलब जबलपुर शुभ चिंतक। ठीक है, मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल इंदौर से प्रकाशित होती है। भारत भात्रा पत्रिका रीवा से निकलती है। कहाँ से? भारत भात्रा, है ना। ठीक है दोस्तों, महर्षि पाणिनीय संस्कृति विश्वविद्यालय उज्जैन में कब स्थापित होता है? पाणिनि विश्वविद्यालय उज्जैन में कब स्थापित होता है? ये 1935, 1997, 1946 या 2008? तो ये होता है हमारा 2008 में। कब होता है? 2008 में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इनसे जुड़ी चीजें जान लेते हम। तो यह मध्य प्रदेश का पहला सांस्कृतिक विश्वविद्यालय है। ठीक है दोस्तों, उज्जैन के अन्य प्रमुख संस्थान राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे उज्जैन में होता है। एमपी की पहली मेडिसिटी जंतर मंतर वेधशाला यहाँ पर होती है। तारामंडल और विश्व की पहली वैदिक घड़ी भी हमारे उज्जैन में होने वाली है। इसके अलावा चलते हम तो अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान IITM मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो भोपाल में है, जबलपुर में है, ग्वालियर में है या इंदौर में है? तो ये होने वाली हमारे ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में। क्या चीज? IITM। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा चलते हम ग्वालियर में और क्या क्या चीजें हैं। IIT और IIM दोनों कहाँ पर है हमारे? ये दोनों संस्थान हमारे इंदौर में स्थापित है। IIT और IIM दोनों हमारे इंदौर में स्थापित है, लेकिन एम्स हमारे कहाँ पर है? भोपाल में। जबकि IITM ग्वालियर में है। कहाँ पर है? हमारे ग्वालियर में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के समीप है? तो ये मंदिर हमारा कौन सा? चतुर्भुजनाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के समीप है? केन घड़ियाल अभ्यारण्य के समीप, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य या शिवपुरी अभ्यारण्य? तो दोस्तों हमारा सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है गांधी जी के नाम पर गांधी सागर अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, इनसे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। तो इनसे जुड़ी कुछ चीजें क्या है? गांधी सागर अभ्यारण्य सोन घड़ियाल अभ्यारण्य शहडोल और सीधी जिले में की सीमा के तरफ स्थित है। केन घड़ियाल अभ्यारण्य खजुराहो और पन्ना क्षेत्र में आता है। दोस्तों ये क्लास हमारी यहीं तक थी। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगती है तो इस क्लास को सपोर्ट जरूर कीजिएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमें आपके लिए क्लास बनाने में हौसला मिले। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।